25 साल के बाद फिर से धुआवे के धरती पे बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। लाखों के संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे के लिए और झंडा भी जो है गड़ चुका है। आज से मांस मछली इस क्षेत्र के लोग खाना बंद कर देंगे। प्रदेश सचिव जदयू के शिवानंद मुकेश जी हैं, इनसे बात करेंगे। आज झंडा जो है गड़ चुका है, आज से मांस मछली जो क्षेत्रवासियों को नहीं खाना, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सनातन धर्म में कुछ चीज़ें वैध है और जो इस विधि का पालन साक्षर हम लोग को करना चाहिए। जब पूरे ग्रामीण इस भाव से यहाँ पर ध्वज आज गाड़े हैं और 1008 महारुद्र चंडी यज्ञ हो रहा है, तो और उसके साथ श्रीमद् भागवत की कथा भी है। तो इस पावन में समय में अगर हम लोग ग्रामीण इसके प्रति निष्ठा और भाव नहीं रखेंगे तो फिर इस यज्ञ का महत्व कैसे होगा। तो ये एक अच्छी बात है और 25 वर्षों के बाद ग्रामीणों द्वारा ये सबके सहयोग से हो रहा है। ये किसी विशेष नहीं, सबके ग्रामीण के सहयोग से। और हम लोग आभारी हैं कि हमारे आचार्य उन्होंने सहर्ष हम लोग के आग्रह को स्वीकार किया। पूरे व्यवस्था के साथ सारे यज्ञ जो यहाँ पर 9 कुंडलीय हो रहा है उसकी व्यवस्था, सारी चीज़ की देख रेख मानो हम लोग का नहीं, इन्हीं का यज्ञ है और हम लोग तो बस सहयोग मात्र में है। बाकी तो इनका आचार्य जी के स्नेह से सानिध्य में हम लोग ये कर रहे हैं। और आज हमारे यहाँ के अभिभावक और सरपंच साहब ने आज ध्वज को गाड़ा है और आज से आहूत किया है हमारे ग्रामीणों को कि इस भक्ति जो महाकुंभ हमारे ग्राम में हो रहा है, इसमें सभी पुण्य के भागी बने और वो स्नेह दें और प्रभु का जो प्रसाद यहाँ मिलना है सबको मिले, ऐसी कामना करता हूँ। और ग्रामीणों को समृद्धि और सुख मिले, ऐसी कामना करता हूँ। आचार्य महोदय, इनसे हम बात करेंगे। कब से जो है यहाँ यज्ञ शुरू हो जाएगा आपका? देखिए, मैं स्वामी अभ्यानंद अभिषेक शास्त्री श्रीधाम वृंदावन चतुर्वेदी मठ से हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा साम वेद से है। श्रीमद् भागवत महापुराण और 1008 रुद्र चंडी महायज्ञ का ग्राम धोआवे में आयोजित होना है, जिसके निमित्त आज ध्वजा का रोहन किया गया। कहा जाता है कि जब किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो हमारे सनातन धर्म में ध्वजा एक प्रतीक है, चाहे राष्ट्र हित के लिए हो या हमारे अध्यात्म के हित के लिए हो। इस दृष्टिकोण से आज सभी नगरवासियों ने मिलकर ध्वजा का आरोहण किया, जो आने वाले समय 12 अप्रैल 2025 को कलश शोभा यात्रा के साथ रुद्रचंडी महायज्ञ का शुभारंभ होना है। 13 अप्रैल को 2:35 में अग्नि स्थापित किया जाएगा, अग्नि पूजन की जाएगी। प्रातःकालीन 13 अप्रैल को पंचांग पीठ पूजन, मंडप प्रवेश, अरणी पूजन, पंचांग पीठ पूजन के साथ यज्ञ का शुभारंभ होना है, जो आने वाले 21 अप्रैल 2025 तक ये चलना है। सभी के सौजन्य, सभी के सहयोग से हो रहा है, जिसमें कि 14 अप्रैल से श्रीमद् भागवत महापुराण का संध्याकालीन प्रवचन होना है, जिसमें चित्रकूट धाम से, इंदौर से चलकर झांकियों की टीम आ रही है, जो बहुत सुंदर लीलामयी प्रस्तुति करेंगे। एपिसोड वाइज वो झांकियां दिखाएंगे। साथ ही महाआरती का भी भव्य आयोजन है। जैसे हम आरती देखने के लिए ऋषिकेश जाते हैं, बनारस जाते हैं, महागंगा आरती का दर्शन करते हैं, तो 5 से 7 ब्राह्मणों के द्वारा प्रत्येक दिन संध्याकालीन महाआरती का भी विशाल आयोजन है। सभी आचार्यगण जो वाराणसी संपूर्णानंद से उपस्थित होंगे और वो अपने सानिध्य में वेदोक्त वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जिससे रुद्रचंडी यज्ञ की आहुतियां प्रदान की जाएगी। विश्व के कल्याणार्थ, नगर के कल्याणार्थ और सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए। कहा जाता है, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। इस संसार में यदि हमारा धुआवे नगर वासियों से, यहाँ के भक्त समाज से हृदय और हमारा मन मिला है, तो मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि यह, जैसा कि शिवानंद मुकेश बाबू ने कहा कि यहाँ महाकुंभ का आयोजन, यदि आप सबों का स्नेह और सहयोग रहा तो यहाँ महाकुंभ होगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं भी यहाँ रुद्रचंडी महायज्ञ का आदरणीय माता, जो आपकी नगर की अधिष्ठात्री देवी है, माँ चंडिका के प्रांगण में कर रहे हैं। इसमें सभी का सहयोग,
सभी की आकांक्षा, सभी का विश्वास चाहिए, क्योंकि अकेले हमारा विश्वास श्रद्धा से कुछ नहीं हो सकता। कहते ना, जब एक दीपक जलाते हैं तो उसे दीपक कहते हैं, जब 1000 दीपक जलती है तो उसे दीपावली कहते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार जब हम कदम से कदम मिलाकर सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए यदि हम करेंगे, तो ये आशा और विश्वास मुझे भी है कि यहाँ के इस धरती का ऐसा पुण्य है, जिस पुण्य को जागृत मैंने जब आकर देखा तो मुझसे भी रहा नहीं गया, और मैंने भी कहा यहाँ धन आए या ना आए, लेकिन यहाँ धर्म करके जाना है सरपंच साहब, है ना। यहाँ धर्म करके जाना है। कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। 25 वर्ष से हमारे नगरवासियों को प्रतीक्षा थी, जिस प्रतीक्षा का फलाफल आज हमें प्राप्त हुआ है, तो पूरे विश्वास के साथ इस यज्ञ को करेंगे, है ना, पूरे विश्वास के साथ यज्ञ करेंगे। और यहाँ पंडाल सजना भी शुरू हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मूर्ति भी बनना शुरू हो चुका है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ जुटना शुरू हो जाएगा। तो तारीख और डेट आपके स्क्रीन पे चल रहा है, कब और किस दिन पूजा होना है और कब से जो है यहाँ भीड़ लगना शुरू हो जाएगा। तो आप भी थोड़ा सा वीडियो को जम के शेयर कीजिएगा, ताकि लोग भी यहाँ आके आनंद ले सके और भक्तिमय में घुल सके। जय हिंद।